अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, प्लीज़ आप फूड इन्फ्लुएंसिंग मत करो। देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो फेक रिव्यूज भी करते हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं, मैं भी करती हूँ। मैंने माना हमें फ्री का खाना मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि आप इस वजह से मतलब कि फूड इन्फ्लुएंसिंग चालू कर दो, बिकॉज लोग देखते हैं और आप पे निर्भर रहते हैं। आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि तुम क्यों उनका बिजनेस खराब कर रहे हो, तुमको नहीं देने चाहिए नेगेटिव। अरे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर भाऊजा टॉक में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो उदयपुर में फूड ब्लॉगिंग के लिए बहुत फेमस है। उनके ब्लॉग्स लोग देखते हैं, काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर है। साथ ही खाने के बारे में अच्छी अच्छी चीजें अगर आप सुनना चाहते हैं, जो रियल टेस्ट है उदयपुर का या किसी भी रेस्टोरेंट का, तो वो आप उनसे बिल्कुल जान सकते हैं। आज हमारे साथ है स्नेहा जी, जो कि उदयपुर भोग से है। तो बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा जी आपका। उदयपुर BHOG। भोग, उदयपुर भोग। तो पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ओके, क्या बात है। तो क्या चल रहा है लाइफ में अभी? लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बिकॉज आई एम अ मदर ऑल्सो। तो बेटी का स्कूल अभी भी चालू हुआ है, तो उसके चोर्स एंड स्टफ, एंड बाकी फूड ब्लॉगिंग चल रही है, इन्फ्लुएंसिंग चल रही है। क्या बात है। तो इन्फ्लुएंसर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो आई वॉज इन टू राइटिंग, मतलब हार्ड कोर राइटिंग, बिकॉज पहले आई वॉज इन टू क्रिएटिव राइटिंग। तो आई गॉट अप्रोच्ड बाय अ कंपनी, दे ऑफर्ड मी इंटर्नशिप, एंड फिर आई शिफ्टेड टूवर्ड्स कंटेंट राइटिंग। और फिर मैंने 1-2 महीना इंटर्नशिप करी, एंड देन आई वेंट इनटू फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। फिर उसके बाद आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो उसके बाद आई गॉट इनटू टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, एंड उसके बाद आई वॉज इनटू इवेंट का थिंग, बिकॉज माई भैया वॉज इनटू इवेंट्स, तो ही टोल्ड मी कि पार्टनरशिप में इवेंट्स करते हैं स्टफ। तो आई गॉट इनटू दैट, बट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कभी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद मार्केटिंग वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू। हालांकि आई वाज इनटू साइंस, मतलब साइंस का बैकग्राउंड था, बट मार्केटिंग मुझे पसंद थी। मुझे अच्छा लगता था कि अरे ये कुछ भी आता था कि अरे सी इसमें हुक क्या है, मतलब कि कोई भी एड भी देखना, तो एड में भी एक ऑडियंस को जैसे हुक से हमें पकड़ना पड़ता है, बिल्कुल। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मतलब बचपन से अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। तो फिर आई गॉट इनटू मार्केटिंग वाली कंटेंट राइटिंग, एंड उसके बाद रेस्टोरेंट्स ने मुझे बुलाना चालू किया फॉर अ रिव्यू ब्लॉग। तो वहां से चालू हुआ, एंड उसके बाद जब इंस्टाग्राम का ट्रेंड आया तब आई मेड अ पेज, बट वो टोटली डिफरेंट पेज था, बिकॉज आई वॉज इनटू राइटिंग अगेन। तो मैंने स्पीकिंग शॉर्ट्स करके पेज बनाया था, एंड इट हैड गुड पिक्चर्स, बिकॉज आई हैड समबडी हु यूज्ड टू क्लिक अ गुड, मतलब उसकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी होती, तो उस पर इंस्पिरेशन लेके आई यूज्ड टू राइट पोम्स एंड स्टफ। फिर उसके बाद बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू फूड ऑल्सो, मतलब आई वॉज अ वेरी गुड कुक एंड स्टफ, एंड आई कुड अंडरस्टैंड द फ्लेवर्स। तो कोविड टाइम में बड़ा बोर हो रही थी, तो मैंने उदयपुर भोग बना दिया। और फिर वहां से, मतलब बिकॉज मैंने पहले तो सो इट्स लाइक स्टार्टिंग में आप खुद रेसिपीज बताते थे या? नहीं, रेसिपीज नहीं। सीन ये था कि उस टाइम पे मेरे पास काफी सारे रिव्यूज के थ्रू फोटोग्राफ्स कलेक्ट हो गई थी, तो मैंने रिव्यूज उस पर डालना चालू किया सारे के सारे, बिकॉज ब्लॉग्स तो ऑलरेडी लिखे हुए थे। तो वहां से रिसाइकिल करके मैंने यहाँ पे डालना चालू किया। काफी अच्छा, मतलब उसका टर्न आउट अच्छा था, बिकॉज कोविड टाइम में सब फ्री थे। तो ऐसा है, ऐसा लगता है कि कोविड के बाद ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स बढ़े मार्केट? कोविड के बाद नहीं, कोविड के बाद तो ठीक है, मतलब 1-2 साल सही रहा। उसके बाद एकदम, मतलब अच्छा, कि अरे ये कर रहे तो हम भी करेंगे, ये अरे फ्री का खाना मिलेगा, फ्री का खाना। तो उससे मतलब मैं सिर्फ एक इतनी सी चीज बोलना चाहूंगी, ये मैं सब ब्लॉगर्स को बोलना चाहूंगी, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, प्लीज आप फूड इन्फ्लुएंसिंग मत करो। मतलब आपको जब टेस्ट ही समझ में आ रहा है, बताओगे क्या? सही बात है। तो प्लीज बंद कर दो। ठीक है, हमें फ्री का खाना मिलता है, मैंने माना हमें फ्री का खाना मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि आप इस वजह से मतलब कि फूड इन्फ्लुएंसिंग चालू कर दो, बिकॉज लोग देखते हैं और आप पे निर्भर रहते हैं। आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो कि काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं। सही बात है। सो देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो फेक रिव्यूज भी करते हैं खाने के लिए, ऐसा? नहीं, मैं भी करती हूँ। फेक रिव्यू सब करते हैं। अगर आपका एक प्रमोशनल का है, तो सी आई ट्राई टू मेंटेन अ थिन लाइन, कि मैं जहाँ पे सिर्फ वो मेंशन करूंगी जो मुझे अच्छा लगा, जो एक्चुअल में अच्छा है। हाँ, जैसे ऑब्वियसली प्रमोशनल कंटेंट होता है, ठीक है, बट हम लोग अनस्पॉन्सर्ड भी करते हैं, ताकि
उसमें नेगेटिव रिव्यूज भी आ जाते हैं बिकॉज हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तुम मुझे कितना ही कुछ भी बोल दो कि तुम क्यों उनका बिजनेस खराब कर रहे हो, तुमको नहीं देने चाहिए नेगेटिव, अरे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। सही बात है। और मैं इतनी बार कोशिश करती हूँ कि मैं मेंशन ही ना करूँ उनका नाम, ठीक है, वो फिर उनको वो ऐसे समझ में आ जाता है तो आ जाते हैं फिर उनकी सारी ब्रिगेड मेरे पीछे, बट आई डू नॉट केयर, आई हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उदयपुर में कोई और नेगेटिव रिव्यूज नहीं देता है, बट मैं दूंगी और देती रहूंगी, सही बात, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि वो सत्य सामने आएगा अगर हाँ हिंदी व्हाई नॉट। मतलब कि अगर आप फूड इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो तो गलत भी तो बताओ ना कि आपको जो नहीं अच्छा लगा। और मैं तो वही उसी चीजों के बारे में बताती हूँ जिनकी हाइप मतलब बनी हुई होती है मार्केट में। अब वो इतनी हाइप होती है और मैं वहां जाके ट्राई करूँ, आई एम नॉट लाइकिंग इट, तो मैं तो सच बोलूंगी कि भाई आप भी मत पैसे वेस्ट करो इस पे फिर। क्योंकि जैसा कि आप भी एक संपन्न परिवार से, सब कुछ अच्छा है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर पे सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, तो शायद वो इसलिए झूठ बोलते हैं। सी है, ये बिजनेस है, ठीक है, फूड इन्फ्लुएंसिंग इज अ वेरी गुड बिजनेस। और मैं खुद मतलब मैंने आई एम नॉट अ राइटर अब बिकॉज आई डू नॉट डू फुल टाइम राइटिंग बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता, बिकॉज आई एम अ मदर ऑल्सो, तो आई एम अ फुल टाइम फूड इन्फ्लुएंसर, उससे अच्छा खासा आई अर्न एज वेल, ठीक है। हाँ मैं संपन्न परिवार से हूँ, बट मैं पहले से ही आई वॉज दिस पर्सन हु यूज टू मतलब खुद के खर्चे खुद निकालना टाइप्स, ठीक है, तो मैं वो भी करती हूँ, बट आई मेंटेन वो लाइन, सही बात है, कि ठीक है मैं प्रमोशन करूंगी, मैं प्रमोशन करती हूँ, ठीक है, दैट इज मतलब वो मेरा पेशा है, ठीक है, बट अब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ उसमें, कोशिश करती हूँ कि झूठ ना बोलूँ। और मैं वहाँ पे अगर किसी रेस्टोरेंट का प्रमोशन करने जा रही हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, मैं बोल के आऊँगी कि सर अगर आप है ना ये चीज़ दे रहे हो ना तो इसमें ये चीज़ चेंज कर दो, बिकॉज वो मैंने वही बोला ना कुकिंग आती है, सही बात, तो टेस्ट पता है कि, और मैं ना इतने लोगों को तो मतलब ये बोल के आई हूँ कि आपका गुजराती टेस्ट है, ये उदयपुर में इसलिए नहीं चल रहा है कि आपका मीठा टेस्ट है, मीठा नहीं चलेगा, आप इसमें गार्लिक का तड़का लगाओ, थोड़ा सा तीखा कर दो तो वो चलेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया इतना। हाँ बिकॉज मुझे पता है कि उदयपुर का टेस्ट इज वेरी देसी। आप उनको 4 दिन भले ही वो बाहर का कुछ भी पिज्जा खा लेंगे, पास्ता खा लेंगे या कुछ नई नई चीज सुशी खा लेंगे एंड स्टफ, आगे पीछे उनको दाल रोटी में ही पेट उनका भरेगा। हाँ गार्लिक नान खाओ, ये सब उनका मतलब ये मेरा भी उनका क्या, मेरा भी टेस्ट बट वैसा ही है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप कुकिंग करते हैं, हाँ और जिनको कुकिंग का नॉलेज हो वो भी फूड ब्लॉगिंग करें, हाँ आती हो जिसको। सही बात है। तो आपने बताया आपकी एक बेटी भी है, तो उसको मम्मा के हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? वो अभी 2.5 साल की है। ओके। मतलब 2.5 साल के बच्चे को तो उसकी तो टेस्ट बड्स ही अभी डेवलप हो रहे हैं, तो कोशिश करते हैं उसको अलग अलग। हस्बैंड को क्या पसंद है? उसको सब पसंद है, सब पसंद है आपके हाथ, मतलब कुछ तो आपको लगता होगा। इंडियन बिकॉज आई एम इनटू इंडियन, मतलब इंडियन मुझे पता है कि मैं फ्लेवर टेस्ट कर दूंगी। जो आपको क्या लगता है आप बेस्ट क्या बनाते तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मतलब होता है ना कि इतने सारे बच्चे में से हाँ। फेवरेट कैसे बताए, वो नहीं बता सकती मैं, तो सब अच्छा बचपन से बनाती हूँ। कुकिंग का शौक? हाँ मैं मतलब 9th क्लास से मैंने मम्मा को बोलता था मम्मा प्लीज मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ बनाने दो। शी वाज आल्सो वेरी एनकरेजिंग हर, बिकॉज मेरी मम्मा का भी बहुत कुकिंग का शौक था। Okay. मतलब वो जो रेस्टोरेंट्स में सिजलर की प्लेट्स वगैरह मिलती है, किसी के पास नहीं थी, हमारे पास थी, क्योंकि मम्मा को शौक था, तो उससे ही एनकरेजमेंट मिला। और सबसे पहला गुरु वही, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटिंग और खुद का भी टेस्ट बड्स वो करना और फिर रेसिपीज देखना, तो उससे आई डेवलप की ठीक है बना सकते हैं अपन खाना अच्छा। सो नाम नहीं लेना है इसमें, एक सवाल है कि ऐसा कौन सा वर्स्ट रेस्टोरेंट था जहाँ जाके आपको लगा यार मैं क्यों? तो मैं बताऊं कैसे जब नाम नहीं लेना? नहीं नाम तो आप ले सकते हैं बट नहीं, बहुत सारे उदयपुर में 80% रेस्टोरेंट का ये प्रॉब्लम है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं है। कि ठीक है एक बार शुरुआत में जब नया नया खुला, एम्बियंस के उस पे ये लोग चला लेते हैं थोड़ा कि फोटोग्राफ्स खींचने के लिए लोग जाएंगे, बट खाना बिल्कुल ही बेकार होता है। मतलब ऐसे मैं गिना सकती हूँ, मेरे मुंह पे ऐसे नाम है बट मैं लेना नहीं चाह रही बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस खराब होगा। बट वही है कि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप देखो, अब मैं नाम ले रही हूँ बावर्ची क्यों चलता है इतना? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो सालों से एक ही टेस्ट दे रहा है, इसलिए वो चलता है इतना। आज तक भीड़ है, वहां पे पार्किंग नहीं मिलती फिर भी वो जाते हैं, हाँ वेटिंग में रुकते और अब तो उन्होंने वैले पार्किंग चालू कर दी है कि पहले पार्किंग ऑब्वियसली। तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी होगी रेस्टोरेंट में, तभी आपका रेस्टोरेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए चालू होगा, वरना शुरुआत में तो भीड़ उदयपुर में सब जगह पड़ती है। सब जगह पड़ती है, सही बात है। और आपको सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? उसका नाम ले सकते हैं, वो खुश हो जाएगा। बावर्ची इज माय फेवरेट। मतलब कि मैं इंडियन फूड की फैन हूँ बहुत ज्यादा।
हाँ, वहां पे अगर जाके ना खा पाऊँ, मैं घर में जब भी मुझे होम डिलीवरी करनी होती है मैं तो बावर्ची से मंगाती हूँ, बिकॉज उसका टेस्ट मुझे पता है कि कभी मैं सारा स्क्रोल कर देती हूँ, जोमेटो स्विगी सब कुछ, तो मैं लास्ट में बावर्ची यार इसका खाना अच्छा नहीं निकला तो अरे यार ये तो मंगा रही हूँ बट इसका वो टेस्ट एकदम ऐसे वैसा नहीं निकला, तो मैं फिर आखिर में फिर बावर्ची मंगाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि टेस्ट सही आएगा। सही बात। तो यार अगर हम बात करें, अच्छा खाना बता दिया आपने, पूरा कैसे होता है सब कुछ, जो इन्फ्लुएंसर है आजकल के, वो लोग जो फूड ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, आपने कहा फेक रिव्यूज और ये उनको खुद को भी नहीं आता है, तो आपको कोई ऐसा फनी, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर मिला फूड ब्लॉगर आपकी लाइफ? बहुत सारे मिले बट मतलब मैं कोई नाम ऐसा नहीं सी, incident? मैं आई एम हाँ, नॉट नाम नहीं, सिर्फ इंसिडेंट्स। इंसिडेंट। सो मैं इसके लिए बहुत ट्रबल में जाने वाली हूँ। तो पहले पहले ना, आजकल कम होती है फूड ब्लॉगर्स मीट, पहले बहुत ज्यादा होती थी, बीच में ट्रेंड चल गया था कि ब्लॉगर्स मीट कराएंगे। तो ऐसा होता था कि वो लोग हमें एक डिश दे देते थे और 10 इन्फ्लुएंसर उस पर चढ़ रहे, अलग अलग एंगल से फोटो ले रहे हैं और यू नो इट वाज सो फनी। मैंने एक टाइम की बात जाना बंद कर दी, मैंने बोला कि ये नहीं होगा भाई मुझसे, ठीक है, मतलब मत दो, बिजनेस मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उन लोग से यही रिक्वेस्ट करती थी कि ठीक है आप अगर पेमेंट भी दे रहे हैं तो भी मैं ब्लॉगर्स मीट में नहीं आना चाहूंगी। अरे लाइन में लगना पड़ता है वो जब तक मिले, मतलब आधा एक घंटे बाद डिश पूरी ठंडी हो गई, उसके सारे फ्लेवर्स खत्म हो गए, तो कोई सेंस नहीं बनता है फिर। तो वो सबसे फनी चीज है फूड ब्लॉगर्स मीट। तो हस्बैंड का कितना सपोर्ट? हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। हस्बैंड तो ना, मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं जहाँ भी जाके उनकी तारीफ करती हूँ ना, फिर उसके बाद अगले दिन पता नहीं क्या होता है। अगले दिन मतलब ऐसा होता है कि पता नहीं सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। बट हाँ, मतलब ही हैज बिन अ पिलर। वो हर जगह, जब मैं मतलब आई वॉज इन टू माई पोस्टमार्टम स्टेज, तब भी ही यूज्ड टू टेल मी कि नहीं तुम जाओ ना, तुमने रोका क्यों है, बिकॉज मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था बीच में, जो बहुत लंबा चला गया था, बिकॉज आई हैड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। तो फिर अहाना जब 3 महीने की हुई तो ही वाज लाइक जा ना, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, चल ना, वो रह लेगी 1 घंटे में आ जाना। सो ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। क्या बात कि और कभी ऐसा होता है ना कि सो आई एम दिस पर्सन, उनको पता है कि मुझे अगर तुम नेगेटिव कोई चीज़ बोलोगे ना तो मुझे बहुत इफेक्ट करती है, फिर मैं एकदम ऐसे मतलब काम एकदम फटाक से सही कर लूंगी, ठीक है। तो जब बीच में से कभी कभी ऐसा होता है ना कि आई स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट और मतलब कम कंटेंट जा रहा होता है, इसलिए चल नहीं रहा है कि तेरा पेज आजकल, क्या कर रही तू, मतलब ही नोस कि मुझे ट्रिगर करेगा वो चीज, तो चल नहीं रहा है कि क्या कर रही है, बना के आना कंटेंट। तो आप टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम फैमिली का सपोर्ट है, और मैं कोशिश यही करती हूँ, अहाना माई डॉटर, ठीक है, उसका सोने का टाइम जब होता है मैं तब जाती हूँ, ताकि मैं भी थोड़ा आराम से 2 घंटा शूट करके आ जाऊँ। मैं कोशिश यही करती हूँ। बट बाकी मतलब मेरी मदर इन लॉ को मैं बोल के जाती हूँ कि ये चीज़ उनको खिला देना। शी इज़ अ वेरी गुड मतलब लेडी, वो समझती हैं, एंड बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो बिन अ वर्किंग लेडी, वो टीचर थी। तो उस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है कि खुद अगर आप मतलब एक उस फील्ड से आते हो ना, तो आप सामने वाले को भी सपोर्ट करोगे, तो उनका सपोर्ट अच्छा है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि नज़र ना लगे, ठीक है, बिकॉज हाँ, अगर आपकी फैमिली का एक सपोर्ट मिल जाता है तो आपका करियर भी बूस्टअप हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता है, और आगे पीछे आप जो भी काम करोगे बढ़िया ही करोगे। तो हुक की बात करते हैं। हाँ जी। जैसा कि स्टार्टिंग में अभी आपने जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, हुक का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। तो ये कैसे डिफाइन होता है? डिफाइन एज इन क्योंकि बहुत सारे लोग मीम्स डाल देते हैं हुक के लिए, बहुत सारे लोग क्या आपको पता है, मतलब कैसे वो चीज आप अपने दिमाग में लाते हैं? सी है ना, R&D करते रहो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी, क्योंकि रील्स में ऐसा है कि हर थोड़े दिन में अलग अलग ट्रेंड आता है, ट्रेंड्स के साथ थोड़ा आपको 1 घंटा देना है तो देना ही है। मैं आई एम दिस पर्सन, मेरा हाथ दुखता है बट मैं देखती रहती हूँ कि नहीं कुछ ना अच्छा दिख जाए, ताकि हम लोग भी वो चीज़ यूज़ कर सकें, रिसाइकल के लिए और कुछ नहीं। बाकी आपके लिए जो काम कर रहा है वो बढ़िया है। काफ़ी लोगों के लिए हेडशॉट्स काम करते हैं, मेरे लिए नहीं करते हेडशॉट्स काम। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मतलब शुरुआत में ऐसे आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट बताता हूँ जिसमें 100 रुपए में थाली, मेरे लिए वो काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मतलब सी सबका एक अलग जॉनर, हाँ, और अलग पर्सनालिटी है, अलग जॉनर है। आप लोग को जैसे ऑडियंस देखती है वो तरीका भी बहुत अलग होता है। मेरी ऑडियंस बहुत अलग है, और जो दूसरा इन्फ्लुएंसर, अगर कोई फूड अच्छा इन्फ्लुएंसर लोगे उसकी ऑडियंस बहुत अलग होगी, अगर एक कॉलेज गोइंग फूड इन्फ्लुएंसर लोगे उसकी ऑडियंस, तो आपका मतलब यू कैन नॉट बी राइट और रॉन्ग इसमें। आपका ऑडियंस जैसे रिएक्ट कर रही है, जिस कंटेंट पे रिएक्ट कर रही है वैसा क्रिएट करो।
तो पर एक चीज है जो आपने कहा ना, वो दिमाग में मेरे भी एक फिट हुआ कि अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जब फूड ब्लॉगिंग में आते हैं तो टेस्ट का नहीं पता होता, वो 4 लोगों को देख के आते हैं। तो उनको आपने जैसे अभी सलाह दी कि पहले खाना बनाना सीखो, तो आपकी भी कोई गुरु रही खाना बनाने में? खुद ने ट्राई? मेरी मम्मा। पूरा मैंने, हाँ, शी वाज इनटू एवरीथिंग। वो Okay. कुछ अगर होटल में बना के देख के आएगी तो कैसे भी रिसर्च करके वही चीज घर पे बनाएगी। ओके। तो वो तो बेस्ट थी, मतलब तो कि आप इंडियन खाने के अलावा वेस्टर्न में भी आपको वेस्ट में भी मुझे आता है। हम्म। आई एम इनटू बेकिंग आल्सो, आई कैन Okay. बेक अ पिज्जा, मतलब ये सब कर सकती हूँ मैं। हम्म। और अगर कुछ भी देखा वो मैं घर पे आके बना सकती हूँ, इफ आई हैव द इंग्रेडिएंट्स। हम्म। और ऐसा होता है ना कि अगर आप फर्स्ट बाइट ले रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या चीजें, मैं आपको बता सकती हूँ। वो मास्टर शेफ का जो इससे चैलेंज होता है कि एक बाइट लिया और इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या, वो मैं बता सकती हूँ। वो चलो ठीक है, मतलब भगवान की दया है कि इतना टेस्ट समझ आता है। सही बात है। तो इतना फूड इन्फ्लुएंसर को समझ आना चाहिए। हम्म। मतलब उदयपुर में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, आई वुड लाइक टू स्टेट इट, बिकॉज आप जब इन्फ्लुएंसर बनते हो आपको एक नीश डिसाइड करनी पड़ती सही है। बात। मेरी नीश है फूड। मुझे इतने लोग ने बोला आप अपना ना नाम चेंज कर दो, उदयपुर भोग। मैं क्यों चेंज करूँ जब मेरा नीश ही फूड है? फूड है। तो बोलते हैं कि आपको लाइफस्टाइल के उससे मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं उनको यही बोलती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको देना है दो। बिकॉज आई एम अ पर्सन एज वेल, आई एम रिफ्लेक्टिंग स्नेहा ऑल्सो। तो अगर आपको मुझे मदर डॉटर वाला प्रमोशन देना है दो, नहीं देना, आई एम ओके विद इट। बिकॉज मुझे पता है कि मेरा फूड एक नीश है और मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती। सही और अगर एक एक्स्ट्रा प्रमोशन कर भी लूँ तो भी ठीक है, बट मेरा फूड नीश है। सही बात है। उदयपुर में लोगों का नीश डिसाइडेड नहीं है हम्म। कि ट्रैवल भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, फूड भी कर रहे हैं, चलो डेली व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। तो हर चीज नहीं कर सकते ना आप। सही बात। आपको ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, मल्टीटास्कर हूँ, मैंने माना, बट इंस्टाग्राम पे आपको एक नीश डिसाइड करनी ही पड़ेगी। जैसे आपका पॉडकास्ट है, बिल्कुल। आपका वी टॉक्स है, तो आपका नीश डिसाइडेड है ना। Decided है, आप सही थोड़ी कल जाओगे किसी रेस्टोरेंट में कि चलो आज हम ये मुझे भी रिव्यू करते हैं। मतलब बोला लोगों ने कि पॉडकास्ट छोड़ो, ऐसे कैमरा ले लो, बाहर निकल जाओ, न्यूज बनाओ। मैंने कहा फिर वो इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब सही बात है। क्योंकि मैंने ट्राई भी किया, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं गया था बाहर आउटडोर एंड बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो वो ऐसे मैंने भी किया, बस मैं इसलिए बड़ा खुश हो रही हूँ। मुझे उदयपुर के एक बहुत फेमस फर्स्ट इन्फ्लुएंसर है छोगालाल भोई। मेरे को उनके जैसी फीलिंग आने लगी। सर शोगालाल भोई जी, मतलब वो फर्स्ट इन्फ्लुएंसर है, मैं मानता हूँ उनको बचपन से, क्योंकि उन्होंने बचपन मुझे दुबई घुमाया है। क्योंकि बचपन में नहीं, सबको घुमाया ना हाँ, दुबई। हाँ वही दुबई, वही बचपन में उनका खुद का चैनल था, उसपे वो थाईलैंड ट्रिप दिखाते थे। ये अपनी हम आ दुबई- गए हैं दुबई की हाँ। मस्जिद में। ओह माय गॉड, ही वाज सो हिलेरियस, मतलब बेस्ट है। तो मैंने ट्राई किया था ऐसा, पर मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी, ये आप बिल्कुल सही बोले, ऑडियंस डिसाइडेड होती है कि जिस तरीके का इन्फ्लुएंसर होता है उसकी ऑडियंस डिसाइडेड है। मैंने कॉमेडी कंटेंट की कोशिश भी की, पर लोग कह रहे थे यार एक में आप भगवान के बारे में बता रहे हो, एक में आप गांजे के बारे में बता रहे हो, तो फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा उसमें से। तो मैंने ट्राई किया था, पर हाँ ये बात सच है कि आप नीश फिक्स रखो, नीश डिसाइड कर लो। आप अगर चालू कर रहे हो ब्लॉगिंग तो पहली चीज डिसाइड करो वो है नीश। सही बात। और नीश कैसे डिसाइड होती है? बहुत ही इजी तरीका, आप जिसमें अच्छी हो, ठीक है, वो आपकी नीश है, बस। एक्स्ट्रा चीजें ठीक है करो, मना नहीं कर रहे हैं, बट ना एक्सेसिव मत करो। सही बात। जैसे अगर मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आपको कंटेंट फूड का मिलेगा, सही ठीक है। हाँ ठीक है, कभी कभी आपको फैशन भी मिल जाएगा, बट इतना नहीं मिलेगा, मिलेगा फूड का ही मिलेगा। सही बात। कभी कभी मैं अपनी बेटी को ले जाके किसी स्टोर में शॉपिंग भी करा रही होंगी, बट मोस्टली फूड ब्लॉगिंग। सही बात है। तो इंस्टाग्राम ना, मैंने ऐसा सुना है संयम बहुत रखना पड़ता है। बहुत। अच्छा, खत्म करने से पहले इस शो को ओह, कोई मैसेज अगर आप देना चाहे, ऑल अप टू यू, कुछ भी इन्फ्लुएंसर्स को या नहीं, लोगों को या influencers को अपनी कुछ जनता को, किसी को भी कुछ भी अगर मैसेज देना चाहे तो ऑल अप टू यू। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम कंटेंट क्रिएट करें और जितना अनफिल्टर्ड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं हम करेंगे, बिकॉज वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे दूसरे लोग ना करें, मैं करूँगी। मैं नेगेटिव रिव्यूज़ देती हूँ तो दूंगी। मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप जब किसी भी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे कमेंट करते हैं, आप ये समझिए कि उनकी एक फैमिली है, उनकी एक मेंटल हेल्थ है, तो एक लिमिटेशन के साथ कमेंट करो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है बोलो ना। आप मतलब अगर किसी इन्फ्लुएंसर को कन्वे करना चाहते हो कि आपको उनका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, बोले, पर एक मर्यादा के साथ बोलें। एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है बोलने का। आप यूजुअली जो सामने लोगों को नहीं बोलते हैं
वो प्लीज इंस्टाग्राम पे मत बोलो, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो चीज कितना इफेक्ट करेगा उनको उनकी लाइफ में. दैट्स इट. सही बात है. अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत. और आप लोग को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए. उदयपुर भूख को भी फॉलो करके हाँ, जाना. हम बिल्कुल. 15K हिट करने वाले हैं, एंड आई थिंक जब ये वीडियो आएगी तब कर भी लिया होगा. बिल्कुल. पर मुझे 50K चाहिए, 50K. ठीक है. इफ यू लाइक मी, इफ यू लाइक माई फूड इन्फ्लुएंसिंग, इफ यू लाइक माई पर्सनैलिटी, इफ यू लाइक माई अनफिल्टर्ड, अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट, तो प्लीज 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 फॉलो करके जाना. क्या बात है. अच्छा लगा बहुत बहुत. आपसे भी. थैंक यू सो मच.